नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय लेकर आई हूँ। बहुत दिन छूट गया है, आज से मैं निरंतर रखूंगी कथा को। तो इस अध्याय का नाम क्या है? उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना, है ना। आपको पता होगा, अगर इससे पूर्व की कथा आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जो विदुर जी हैं वो वनवास को गमन कर रहे हैं और बीच वन में उद्धव जी से इनकी भेंट होती है और काफ़ी चर्चाएं चलती है यदुवंश को लेकर। और ये चर्चा निरंतर चल रही थी 2 से 3 अध्याय तक, है ना। लेकिन अब जो है वो यहाँ से वो विदा लेंगे उद्धव जी से, विदुर जी। और उसके बाद विदुर जी जो है वो विदुर जी को उद्धव जी ही कहते हैं कि आप मैत्रेय जी से जाकर आगे की कथा को श्रवण कीजिए। तो उन्हीं की आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात विदुर जी जो है वो उनके यहाँ से निकल पड़ते हैं, है ना। तो चलिए इस कथा को हम लोग देखते हैं। उद्धव जी ने कहा, क्या कहा? फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया। ठीक है, यदुवंश को ये बात पता चल गई थी कि अब हमारी मृत्यु निकट आ गई है ना। तो जब किसी इंसान को ये बात पता चल जाता है तो उनकी जो जो क्रियाकलाप, उनकी जो अंतिम इच्छाएं रह जाती है वो पूरा करने में मनुष्य लग जाता है ना। तो इन लोगों की अंतिम इच्छाएं क्या थी? वो पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे कि सभी पितरों को इन्होंने तर्पण किया, भोजन इत्यादि करवाया, यज्ञ इत्यादि करवाया, है ना। सभी ब्राह्मणों को बढ़ चढ़कर दान दिया, यही सब इन्होंने करवाया, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। वारुणी मदिरा, अब मदिरा किसी भी प्रकार का हो वो तो मन को भंग कर ही देता है ना। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया। किनका? यादवों का। और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। अब जो व्यसनी इंसान रहेगा, जो भांग इत्यादि, जो मदिरा इत्यादि पिया रहेगा, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? यही ना कि ये जो है वो जो भी वचन इसके मुख से निकलेगा वो खराब ही निकलेगा, है ना। क्रोध वाला भाषा ही निकलेगा, दुर्वचन ही निकलेगी इसके मुख से। तो ऐसे ही इन लोगों के बीच में भी होने लग गया और एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे ये लोग मदिरा पीकर। तो मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि क्या हुई? बिगड़ गई, भंग हो गई। और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है ना, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लग गई। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कौन? श्री हरि। इस तरह का जो विचित्र घटना उन्होंने देखा, उसके पश्चात इन्होंने निर्णय लिया, ये जो जाकर कहाँ कहाँ बैठ गए? सरस्वती नदी के तट के किनारे एक वृक्ष है, उस जगह पे जाकर ये विराजमान हो गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था। किससे? उद्धव से। क्या कह दिया था? कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। कहाँ चले जाओ? बद्री का आश्रम, है ना। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। किनके पीछे पीछे? भगवान श्री हरि के पीछे पीछे। कौन? उद्धव जी ने, है ना। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है ना, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमयी अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें है ना। भगवान की नेत्र, भगवान के मुखमंडल कितने अच्छे लग रहे होते हैं सब कोई को। तो उन्हीं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उनकी 4 भुजाएं
और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे, है ना। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित थे। अब वो तो भाई भगवान प्रभु जो है वो श्री हरि है ना। वो इन सभी चीजों से ऊपर है। उन्होंने ही स्वयं गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। मतलब कि कर्म करते हुए, है ना, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा उपदेश दे रहा हो वो स्वयं ऐसा कैसे कर सकता है। संसार में रह के भी ये परे थे संसार से, है ना। तो इसीलिए ये पंक्ति बिल्कुल परिलक्षित हो रही है, बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है ना, कि भगवान जो है वो एकांत में बैठे हुए भोजन पानी सब त्यागे हुए भी वो बिल्कुल प्रसन्न है। क्या ऐसा आम मनुष्य कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही तो भगवान और हम सब में अंतर है ना। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। तो परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी जो है वो वहां पे आ पहुंचे जहां पे श्री हरि विराजमान थे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त थे। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। क्या कहा, चलिए आगे देखते हैं। भगवान कहने लगे, किससे? तो मैत्रेय जी से। क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। वहाँ उद्धव जी भी पहुँचे हुए हैं ना। और उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से जान रहा हूँ कि तुम यहाँ पे किस लिए मेरे पास आए हो, है ना। तुम किस लिए आए हो वो मुझे पता चल गया है, ठीक है। तो वही उद्धव को संबोधित करते हुए भगवान श्री हरि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी, पूजा की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ, जो सरल मानवों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहे। और यही उद्धव जी जो है वो विदुर जी को इधर कह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। हर पल हर क्षण भगवान की कृपा इन पे बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये बात आपको भी कभी ना कभी अनुभव होता होगा। जिन किसी को भी भगवान दर्शन देते हैं और वो क्षण जो है वो जब मनुष्य को बाद में स्मरण हो आता है, तो बिल्कुल उनके आंखें नम हो जाती है। वो बिल्कुल अंदर ही अंदर बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं और बिल्कुल प्रसन्न से गदगद हो जाते हैं। तो यही उद्धव जी के साथ विदुर जी को बतला रहे हैं और उद्धव जी जो बिल्कुल अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं।
उनकी आंखें नम हो रही है खुशी से, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं प्रसन्न से, है ना, प्रसन्नता के कारण। तो यही वो कह रहे हैं, है ना। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि फिर भी मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। ओहो, क्या बात कहा है ना। मनुष्य पूरा जीवन भर दर दर बस इन्हीं चारों चीजों के लिए भटकता है। लेकिन देखिए उद्धव जी को, संसार में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से ये बात कह रहे हैं कि आपके सेवन करने पे ये चारों पुरुषार्थ जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु मुझे इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो श्री हरि से कह रहे हैं, है ना। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ आती है। देव, आपका भी स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभो, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। थे तो भगवान ही भगवान श्री कृष्ण, परंतु वो संसार में रह रहे थे, इसलिए जो कुछ भी वो सोचते थे मन में, वो आसपास अपने जनों को, अपने स्वजनों को, अपने मित्रों इत्यादि से जो है वो शेयर किया करते थे, है ना। देखिए भगवान भी जो है वो कभी भी वो इस पृथ्वी में रह के ये नहीं सोचे कि मैं भगवान हूँ। वो सदा सर्वदा जो है वो मनुष्यों की भांति व्यवहार करते रहे, है ना। स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मुझे या मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए। यही उद्धव जी सुनने के लिए उनके पीछे पीछे जो है वो आ रहे थे, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर पाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। वाह! इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ पे? बद्रिकाश्रम में। इस समय उनके विरहा से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार जो है वो इन दोनों में वार्ता हो रही है। किन दोनों में? उद्धव और विदुर जी में। तो उद्धव जी अपने पूर्व काल की बातें जो है वो विदुर जी से कह रहे हैं और अंत में यही कह रहे हैं, जब सारी बातें उन्होंने बताई तब कह रहे हैं कि अब मैं बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय नर नारायण और नर वहीं पे तपस्या कर रहे हैं, तो वहीं पे मुझे जाना जो है वो अत्यंत अनुकूल पड़ रहा है, अनुकूल जान पड़ रहा है। आगे
श्री सुखदेव जी कहते हैं। सुखदेव जी कौन हैं? तो व्यास जी के पुत्र, भगवान व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। एक्चुअली में वार्ता मूल रूप से भागवत की सुखदेव जी और सौनक आदि ऋषि इत्यादि में ही चल रही है, लेकिन पूर्व पूर्व कथा है तो वो बीच में आते जा रहा है, तो उन कथाओं को भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते जा रही हूँ, ठीक है ना। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। क्या पूछा? फिर से प्रश्न उनके मन में आ गए, है ना, विदुर जी के मन में। और विदुर जी फिर से उद्धव जी से क्या प्रश्न कर रहे हैं, देखिए। कह रहे हैं, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचार करते हैं। क्या लाइन कहा है, देखिए। फिर से मैं इसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। लिखा है कि भगवान के जो सेवक होते हैं, वो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं, और उनकी दूसरा कोई कार्य नहीं होती इस संसार में, है ना। उद्धव जी ने कहा, फिर क्या कहा उद्धव जी ने, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। जब विदुर जी भगवान श्री हरि के बारे में पूछना चाहें, जब पूछें, तो इसके पश्चात उद्धव जी कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान के लिए, इस परम तत्व ज्ञान के लिए, इस आत्म ज्ञान के लिए आपको जो है वो मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए, अर्थात मैत्रेय जी के पास जाना चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपके उपदेश के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। तो विदुर जी भी कोई सरल पुरुष नहीं थे, वो बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो कौरवों के जो है वो महामंत्री थे। वो मतलब कि श्रेष्ठ थे। उन्हें जो भी मतलब निर्णय लेनी होती थी वो वही देते थे। जो भी गलत हो रहा था उसके बारे में वही सचेत करते थे। वो इसीलिए तो विदुर नीति ग्रंथ है। आप एक बार अवश्य विदुर नीति को पढ़ें। बहुत सारी नीतियों के बारे में आपको पता लगेगी। उनके विचार प्रकट होंगे आपके सामने, उनकी विद्वत्ता की झलक दिखेगी आपके सामने। उनके ज्ञान से ओतप्रोत वो जो ग्रंथ इंसान जब पढ़ता है तो मैं समझती हूँ वो और ही सहज और सरल और सुंदर स्वभाव का हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो विदुर जी को उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय को कहा था कि बाद में मैत्रेय तुम विदुर जी को आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की उपदेश करना। तत्व ज्ञान का जो है वो उपदेश बाद में विदुर जी को आप ही कीजिएगा। ऐसा जो है वो कौन कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं। और इसलिए उद्धव जी फिर बाद में कहते हैं विदुर जी से कि आपको इस ज्ञान के लिए जो है वो मैत्रेय जी से ही मिलना चाहिए। ये ज्ञान आपको वही देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। वो काफ़ी मतलब परेशान होकर भ्रमण हो कर रहे थे। तो जब इन सभी बातों की चर्चा विदुर जी से किया तो उनका मन स्वतः ही शांत हो गया। यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये संदेश ग्रहण करना चाहिए कि जब भी आपका मन, आपका जो ध्यान है, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय अगर अशांत है तो आप भगवान श्री हरि की कीर्तन करें, आप ग्रंथों को पढ़ें,
अवश्य ही उससे आपको प्रेरणा, उससे आपको सुख शांति प्राप्त होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए, उद्धव जी को कथा कहते कहते उनके मन जो है वो शांत हो गए और भी अत्यधिक वो बिल्कुल प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो थे काफ़ी परेशान, क्योंकि वो सारे यदुवंश जो है वो उनसे अलग हो चुके थे, बिछुड़ चुके थे और वो वनवास को प्राप्त हो गए थे, है ना। तो जब उद्धव जी विदुर जी को सारी बात श्री कृष्ण के बारे में बताया, ठीक है, तो उनके मन अपने आप ही जो है वो शांत हो गया और प्रसन्न से भर उठा। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। किनकी? उद्धव जी की। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। कौन? तो वहां से उद्धव जी भी इधर चले आए, आगे बढ़ गए बद्रिका आश्रम, और जो है सो विदुर जी भी निकल पड़े। कहाँ के लिए? मैत्रेय जी से मिलने के लिए, है ना। तो राजा परीक्षित, कौन है परीक्षित? ये वही परीक्षित हैं जो उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अभिमन्यु युद्ध किया, किस प्रकार से वो व्यूह रचना को तोड़कर प्रवेश किया था युद्ध में, और उसके साथ किस प्रकार से छल हो गया, है ना। चलिए, मैं उस प्रसंग में नहीं जाऊंगी, मुझे वो प्रसंग स्मरण आते ही बहुत दुख होता है, ठीक है, कि एक वीर योद्धा के साथ कौरववंशी लोग कैसे एकदम मारे, कैसे उनके साथ युद्ध किए, है ना। एकदम विभत्स वहाँ पे रस दिखाई पड़ा मुझे। खैर, तो उन्हीं के पुत्र ये परीक्षित है, और इधर जो संवाद हो रहा है मुख्य रूप से वो श्री सुखदेव जी और परीक्षित के बीच में हो रहा है ना। तो राजा परीक्षित ने फिर से पूछा श्री सुखदेव जी से, क्या पूछा? कि भगवान, वृष्णि कुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकी नाथ श्रीहरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था, है ना। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रह गए? बिल्कुल सही बात पूछा भाई। सब जब यदुवंश के सभी लोग जो है वो मर्त्य लोक को प्राप्त हो गए, है ना। मर्त्य लोक तो खैर यही संसार ही है, वो देवलोक को जब प्राप्त हो गए तो उन सभी के जो मुखिया हैं, यदुवंशियों के जो मुखिया उद्धव जी हैं, वो कैसे बचे रह गए हैं भाई? तो श्री सुखदेव जी कहा, क्या कहा? जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। क्या विचार किया? अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि उद्धव जी क्यों बचे रह गए, है ना, क्यों वो जीवित रह गए। क्योंकि वो जो है वो भागवत के सच्चे अधिकारी थे, है ना। अगर वो चले जाते तो ये भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार और आज हम लोग तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, है ना। इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है। किससे? श्री कृष्ण से थोड़ा भी कम नहीं है ज्ञान में, क्योंकि वे आत्मजयी है, आत्म को विजय प्राप्त कर चुके हैं। वो आत्मा को वो मतलब कि प्राप्त कर चुके हैं, अपने आत्मा पे वो विजय प्राप्त कर चुके हैं, जो हम सब के लिए जो है वो बिल्कुल वो अप्राप्य है ना। लेकिन आप प्रयत्न कीजिएगा तो ज़रूर आप वहाँ तक पहुँच पाइएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इंसान पहुँच नहीं पाता है इतने आसानी से। विषयों से कभी विचलित नहीं हुए उद्धव जी, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे, ऐसा श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था।
वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर लिया। कौन? भगवान श्री कृष्ण अपने ही लीला से वो जो है वो क्या किए थे, अपने श्री विग्रह को, अपने शरीर को इस संसार में प्रकट किए थे और अपने ही लीला से फिर जो वो समाधि ले लिए, फिर वो अंतर्धान हो गए। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषो, धीर अर्थात शांत चित्त, नम्र, जो विनीत हो, उसी को धीर कहा गया है, उसी को धैर्यवान कहा गया है, उसी को शांत चित्त पुरुष कहा गया है, उसी को आत्म संयमी कहा गया है, उसी को मन संयमित कहा गया है। चलिए, तो धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था ये, इसलिए उद्धव जी रह गए इस मर्त्य लोक में। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे और अंत में विदुर जी इन सभी कथाओं को जब सुने तो बिल्कुल ही उनकी नेत्रों से आंसुओं की मोती छलक आई और बिल्कुल वो अंदर ही अंदर तो प्रसन्न थे। अब भगवान श्री हरि की कथा को सुनकर कौन नहीं प्रसन्न होएगा, सभी लोग होते हैं, लेकिन उनकी इतनी प्रेममयी कथा को सुनने के बाद इंसान के नेत्रों से प्रेममयी आंसू भी बहने लग जाते हैं। तो वैसे ही विदुर जी के साथ हुआ। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। तो अब वो आगे की ओर बढ़ चुके हैं विदुर जी, आत्मज्ञान को जानने के लिए, है ना, तत्व ज्ञान को जानने के लिए। तो वो आगे बढ़ चुके हैं और जहाँ पे मैत्रेय जी रहते हैं उस ओर वो जाना प्रारंभ कर दिए हैं। इसके बाद की कथा हम लोग जो है वो अगले अध्याय में जानेंगे, अगले एपिसोड में जानेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत धैर्य से सुना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आगे आप लोग इसका श्रवण करते रहें, यही मैं आप लोगों से आशा करती हूँ। नमो नमः। नमः संस्कृताय।